हेलो जय हिंद दोस्तों। सब लोग दौड़ के आ जाते हैं बताने कि 4 लेटर तैयार कर लो, 5 लेटर तैयार कर लो, फंस जाएगा बोर्ड एग्जाम में। लेकिन कोई दौड़ के ये बताने नहीं आता है कि क्या कहते हैं, कोई 1 लेटर तैयार करो और उस फॉर्मेट पे कोई भी लेटर आए तो तुम बना के लिखो। यानी कहने का मतलब यह है कि कोई ये तरीका नहीं बताता है कि भाई तुम 1 लेटर पे काम करो, बाकी कोई भी आएगा थोड़ा सा तुम बदल दोगे तो दूसरा लेटर बन जाएगा। ऐसा कोई नहीं बताता होगा आपको यूट्यूब पे, आप खोज के देख लेना। ठीक है, आज की इस वीडियो में दोस्तों आपको सिंगल ट्रिक यानी केवल एक ट्रिक के दम पे आपको 4 से 5 ऐसे लेटर तैयार करा दूंगा जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज कि आपको एकदम चुटकियों में तैयार होगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देख के ही एकदम चौंक जाओगे कि अरे बाप रे बाप, इतने आसान तरीके से लेटर तैयार हो सकता था, लेकिन बैठ करके हम रट रहे थे। ठीक है, तो रटना बिल्कुल बंद कर दो। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों सबसे बड़ी चीज बता रहा हूं कि बोर्ड एग्जाम में लेटर लिखने का फॉर्मेट भी पता चल जाएगा, कितना पेज लिखना है ये भी पता चल जाएगा। और सबसे बड़ी बात की ये बताने वाला हूं कि बोर्ड एग्जाम 2026 में लेटर सबसे ज्यादा किस पे पूछा जाएगा। तो जानकारी के लिए बता दूं, लेटर सबसे ज्यादा पूछा जाता है तो एडिटर टू न्यूज़पेपर पे पूछा जाता है, यानी न्यूज़पेपर के एडिटर को लेटर लिखने के लिए पूछा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आपको बताऊं तो 12th क्लास में सबसे ज्यादा अगर मोस्टली लेटर पूछा गया है तो याद रखना, इलेक्ट्रिक सप्लाई पे, वाटर सप्लाई पे, बैड कंडीशन ऑफ रोड पे। समझ आई मेरी बातें? या फिर प्रिंसिपल को अगर लेटर लिखा गया है तो केवल इस बात पे लेटर लिखा गया है कि हमारे खेलकूद का सामान स्कूल में कम पड़ गया है, इसलिए हमें सामान मुहैया कराने की कृपा करें, उस पर आधारित लेटर पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा मोस्टली लेटर किस पे पूछा जाता है? न्यूज़पेपर के एडिटर को। चलो ये तो क्लियर कर दिया मैंने कि मोस्टली लेटर किस पे पूछा जाता है। अब आती है बारी कि लेटर लिखने का सही फॉर्मेट क्या होता है। तो ध्यान से समझो, जब भी इस तरह का ब्लैंक पेज मिलेगा जब तुम्हें वहां लिखने के लिए बोर्ड एग्जाम में, और चाहते हो कि लेटर में तुम्हारा 10 में 10 मार्क्स कोई माई का लाल ना काट सके, कोई भी आधा नंबर भी ना काट सके, तो तुम्हें करना क्या होगा? सबसे पहले जो भी तुम लिखना ऊपर हेडिंग लगा देना लेटर। ठीक है, इस तरह से ब्रैकेट करके फिर जिस पे भी लेटर लिखना है उस लेटर को लिख देना। कहते हैं ना कि क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन लेटर में तुम लिखोगे क्वेश्चन, क्योंकि तुम्हें बताना होगा एग्जामिनर को कि किस पे लेटर तुम लिख रहे हो। ठीक है, अगर बाय डिफॉल्ट नहीं भी लिखते हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आती है बारी कि 1 लेटर के दम पे सारे लेटर कैसे तैयार हो सकते हैं। जैसे जैसे कहूं वैसे वैसे तैयार करना। ठीक है, पहला कि तुम जिसको भी लेटर लिखोगे, जिसको भी तुम लेटर लिखोगे, ध्यान से सुनने की कोशिश करो। लेटर कौन लिख रहा है? तुम लिख रहे हो किसी और को। तो सबसे पहले तुम अपना खुद का एड्रेस लिखोगे, जिसे कहते हैं सेंडर का एड्रेस। सबसे पहले खुद का एड्रेस लिखोगे। अगर एड्रेस नहीं समझ आ रहा है क्या लिखें, तो यही वाला रट लो, कोई भी लेटर आएगा इसको चिपका देना। ठीक है, जैसे मैंने लिखा है B17/5 सेक्टर नंबर 5, ये हो गया हमारा एड्रेस, नोएडा उत्तर प्रदेश, ये हो गया पिन कोड। ठीक ना, नोएडा उत्तर प्रदेश, ये हो गया पिन कोड। इतना बस तुम्हें लिखना है। समझ रहे हो? कोई भी लेटर आए, कोई भी लेटर आए, यहां तक क्लियर हुआ? 10 नंबर में 1 नंबर तुमने कमा लिया, इतने पे 1 नंबर क्लियर हो गया। तुम किसी से पूछ सकते हो क्योंकि स्टेप मार्किंग होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लेटर थोड़ा सा गलत हो गया तो पूरा मार्क्स काट देगा। ठीक है, जब यहां तक हो जाएगा तो दूसरा कि तुम लेटर किस तारीख को लिख रहे हो वो डेट लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लो मैं लेटर लिख रहा हूं, जिसको भी लिख रहा हूं, किसको लिख रहा हूं? न्यूज़पेपर के एडिटर को। ठीक है, अभी किस पे पूछा गया वो बताऊंगा। पहले तो सब चीज में सेम क्या रहेगा वो तो बता दूं। ठीक है, तो 15 फरवरी 2026 को मैंने लेटर लिखा, यहां तक क्लियर हुआ? चल भैया, 1 नंबर का यहां भी काम हो गया। ठीक है, तुमने सही सीक्वेंस लिखना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करोगे? सेंटर का एड्रेस, यानी तुम अपना खुद का एड्रेस लिखोगे। ठीक है, अगर तुम अपना लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ओरिजिनल ओरिजिनल लिखने की कोई जरूरत नहीं है, जो मैंने लिखा है वही सब लेटर में चिपकाओ ना, सब लेटर में चिपकाओ। समझ रहे हो मेरी बातें? यहां तक जब हो जाएगा, यहां तक जब हो जाएगा तो उसके बाद क्या करना है ध्यान से समझो। बोर्ड एग्जाम में आने वाले लेटर भी बताऊंगा, चिंता मत करो। ठीक है, फिर यहां डेट लिखती है। अब आती है तीसरी बारी। अब तीसरी बारी तुम्हें लिखने से पहले एक बार देखना पड़ेगा। तीसरा चीज लिखने से पहले, तीसरा चीज लिखने से पहले, इसको लिखने से पहले एक बार देखना पड़ेगा तुम्हें कि तुम जो लेटर लिख रहे हो, जो तुम लेटर लिख रहे हो वो एडिटर को लिख रहे हो न्यूज़पेपर के या फिर प्रिंसिपल को लिख रहे हो। प्रिंसिपल को लिखोगे तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा मैं बताऊंगा आगे। ठीक है, और अगर एडिटर को लिख रहे हो तो ए वाला लिखोगे। अब तुम क्या लिखोगे? तीसरे नंबर पे लिखोगे रिसीवर का एड्रेस। रिसीवर का मतलब होता है जब लेटरवा लिख के पोस्टमैनवा को दोगे कि भैया मेरा लेटर पहुंचा देना, तो पोस्टमैन को कैसे पता चलेगा कि इस लेटर को कहां पहुंचाना है रे भाई? तो लेटरवा को पहुंचाने के लिए क्या करेगा? पोस्टमैनवा एड्रेस मांगेगा ना कि किस एड्रेस पे पहुंचाऊं, तो उसे कहते हैं रिसीवर का एड्रेस। यानी जिसे तुम भेजना चाहते हो उसका एड्रेस क्या है, इसे बोलते हैं रिसीवर का एड्रेस। ठीक है, तो रिसीवर का एड्रेस क्या है? तुम किसको लेटर लिख रहे हो? अगर न्यूज़पेपर के एडिटर को आ रहा है तो हर बार के लिए रट्टा मार लो, इसको हर बार के लिए रट्टा मार लो, इससे अलावा कुछ मत लिखना। क्या लिखना? न्यूज़पेपर का एडिटर को लिख ले हो तो लिखोगे द एडिटर। अब द एडिटर लिख लिए। अब एडिटर किस न्यूज़पेपर में काम करता है? दैनिक भास्कर में, दैनिक जागरण में, टाइम्स ऑफ इंडिया में, किस में? तो मैंने लिख दिया टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया। इसका दफ्तर कहां है? दिल्ली 11001, ये इसका पिन कोड है, यानी इसका लोकेशन है।
समझ है मेरी बातें? जैसे तुम इतना लिखोगे, अब ये नहीं है कि मैं 11001 लिखा हूं तो हर बार 11001 ही लिखोगे। अरे कुछ भी अंड बंड भर देना, बस 2 2 4 5 5 अंक का 4 अंक का 5 अंक का 4 अंक का ऐसा ही करके कुछ भर देना। ठीक है, यहां से तो कोई लेना देना नहीं, इस संख्या से कोई लेना देना है, इस संख्या से इस संख्या से कोई लेना देना नहीं। फॉर्मेट समझो भैया, फॉर्मेट। यहां तक समझ आया नहीं? यहां तक क्लियर हुआ या नहीं? अगर यहां तक क्लियर हुआ तो कोई भी लेटर पूछे, कोई भी लेटर पूछे। अभी फिलहाल हमारा लेटर किस पे है? वाटर सप्लाई पे। ठीक है, कह रहा है कि राइट अ लेटर टू द एडिटर न्यूज़पेपर अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई इन आवर लोकेलिटी। यानी अगर इसे हिंदी में समझाऊं तो तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे शहर में, तुम्हारे नगर में क्या हो रहा है कि वाटर जो पानी आता है, पानी की जो पाइपलाइन है वो बार बार क्या हो रही है, या तो कहीं से फट जा रही है जिसकी वजह से पानी तुम्हारे तक नहीं पहुंच पा रहा है, बार बार पानी नहीं पहुंच पा रहा है, यानी कटौती हो रही है पानी की, किसी कारणवश पानी नहीं आ रहा है, बार बार कट जा रहा है पानी, वाटर सप्लाई। तो तुम क्या करोगे? तुम अपने नगर निगम के छोटे कर्मचारी को पकड़ोगे, और जब छोटे कर्मचारी को पकड़ोगे, भैया ऐसी ऐसी बात है, और वो अगर नहीं सुनेगा, रे भैया वो कहेगा है देखा जाएगा बाद में, ऐसे ऐसे करने लगेगा, तो तुम क्या करोगे? गर्मा जाओगे ना कि अरे यार यहाँ तो कोनो सुन ही नहीं रहा है यार, सुनवाई ही नहीं है। अब बड़े अधिकारी तक कैसे बात पहुंचाए? एक काम करते हैं, किसी न्यूज के एडिटर को पकड़ते हैं, उसको बोलते हैं हमारे मोहल्ले में, हमारे यहाँ पे ऐसी ऐसी चीजें हैं, और न्यूज में जब आ जाएगा वो मुद्दा तो हाईलाइट हो जाएगा तो उसका मालिक देखेगा, यानी उसका बड़ा अधिकारी देखेगा, तुरंत एक्शन लेगा, टेक एनी एक्शन, राइट? तो उसी पे है। ठीक है, तो अभी वाटर सप्लाई पे है। तो जब तुम यहां तक लिख लोगे तो न्यूज़पेपर के एडिटर को लिख रहे हो इसलिए इसको लिखोगे। ठीक है, प्रिंसिपल को लिखना होगा तो क्या बताऊंगा, यहाँ पे क्या चेंज करना होगा बताऊंगा, लगभग सब सेम रहेगा। ठीक है, तो यहां तक 3 लाइन समझ आया कि नहीं? यहां तक पहुंचने पे तुमने फिर से 1 नंबर कमा लिया, यानी 3 नंबर का काम तुम्हारा हो गया। जब यहां तक कर लोगे तो अगला है, इसके बाद अगला हेडिंग लगाओगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है किस चीज पे तुम लेटर लिखना चाहते हो, किस चीज पे लेटर लिखना चाहते हो, तो तुम किस प्रॉब्लम पे लेटर लिखना चाह रहे हो। राइट अ लेटर टू द एडिटर न्यूज़पेपर अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन वाटर सप्लाई, इसी पे ना। तो इतना लंबा चौड़ा यहाँ सब्जेक्ट नहीं लिखना है, इसमें छोटा सा मुद्दा उठा लो कि तुम्हें प्रॉब्लम एक्चुअल में है क्या। तो तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? वाटर सप्लाई की। तो यहाँ पे सीधे सीधे लिख दो प्रॉब्लम ऑफ वाटर सप्लाई। अगर तुम्हें इलेक्ट्रिक सप्लाई की प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई। अगर तुम्हें बैड कंडीशन ऑफ रोड, तो यहाँ पे प्रॉब्लम ऑफ बैड कंडीशन ऑफ रोड। बस थोड़ा थोड़ा चेंजेस करना है, यहाँ पे बस थोड़ा थोड़ा चेंजेस होगा। समझ आई मेरी बात? अब यहाँ तक समझ आया ना? अब 100% बता रहा हूं तुम्हें, वीडियो देखते देखते मैं कसम खा के और माँ कसम बता रहा हूं कि तुम्हें यहाँ तक समझ आ गया होगा। तुम क्या बोलोगे? मुझे खुद समझ आ गया कि तुम्हें यहां तक क्लियर हो गया होगा भाई। यहां तक अगर क्लियर हो गया होगा तो नए होकर चैनल पे सब्सक्राइब करके एक लाइक जरूर कर देना। ठीक है, और शेयर भी करना, अपने दोस्तों को बताना कि इस चैनल के बारे में। ठीक है, अब आता है यहां, यही चीज में बहुत लोग प्रॉब्लम करते, बाप रे बाप 1/4 का लिखा हुआ है सर जी पैराग्राफ, हम कैसे याद करेंगे? किस तरह से याद होगा? देख मेरे भाई, जहां जहां मैंने ब्लैक लिखा है बस वहां चेंज करना है। बाकी एक बार बस तू इतना याद कर ले, एक लेटर का केवल इतना हिस्सा तैयार कर ले, बाकी सब में तो चिपका सकता है। बस छोटा छोटा चेंजेस करना है, जहां जहां मैंने ब्लैक कलर में लिखा है वहीं पे केवल चेंज करना है। जहां जहां मैंने भैया ब्लैक कलर में लिखा है वहीं वहीं थोड़ा थोड़ा चेंज करना है, बाकी सब जगह सेम रखना है। मैं साबित करूं, ध्यान से समझो। जब वहां तक हो जाएगा तो उसके बाद तुम थोड़ा सा, जो न्यूज का एडिटर है वो तुमसे भाई बड़ा है, जाहिर सी बात है, अच्छे पद पे है, तो उसको डियर सर, डियर मैम कुछ तो लिखोगे। तो यहाँ पे तुम लिख दिया डियर सर। क्या लिख दिया तुमने? डियर सर लिख दिया। अब यहाँ पे अगला जो लाइन लिखोगे, ये जो अगला लाइन है हर लेटर में तुम चिपका सकते हो, हर लेटर में। कहां से कहां तक? जितना नीला वाला दिख रहा है, कहां से लेकर के, यहां से लेकर के यहां तक। अब क्या ऐसा है कि हर में चिपका सकते हो? मैं बताता हूं, देखो। आई एम रेसिडेंट ऑफ नोएडा उत्तर प्रदेश, तुम लेटर लिख रहे हो तो तुम अपनी जानकारी दे रहे हो न्यूज़पेपर के एडिटर को कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, मैं कहाँ का निवासी हूँ। तो लेटर तुम चाहे वाटर सप्लाई पे लिखो, चाहे इलेक्ट्रिक सप्लाई पे लिखो, बैड कंडीशन ऑफ रोड पे लिखो, या फिर गेम पे लिखो, या बैंक से लोन उधार लेने के लिए लिखो, कुछ भी लिखो, क्या तुम्हारा एड्रेस बदल जाएगा? नहीं ना, एड्रेस सेम रहेगा ना। तो ये एड्रेस सेम रखना, यहां तक सेम रखोगे। आई एम रेसिडेंट ऑफ नोएडा उत्तर प्रदेश, यहां तक हो जाने के बाद लिखोगे आई एम राइटिंग अ लेटर टू शो प्रॉब्लम अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन। अगला तुम लिखते हो आई एम राइटिंग अ लेटर, यानी अपने लेटर में मैं, अपने पत्र में मैं अपनी एक प्रॉब्लम को शो करना चाहता हूं। तो क्या ये जो शब्द है आई एम राइटिंग अ लेटर टू शो प्रॉब्लम अबाउट, यहां अबाउट तक, क्या बदलेगा ये? क्या ये बदलेगा? कोई भी लेटर हो क्या, ये बात सब में यूज कर सकते हो कि नहीं, कि आई एम राइटिंग अ लेटर टू शो प्रॉब्लम अबाउट? सब में सेम है कि नहीं? सब में चिपका सकते हो? अगर सब में चिपका सकते हो तो उसके बाद क्या है? प्रॉब्लम की बात हो रही है, इसलिए क्या हो रहा है, बार बार वाटर कट रही है, बार बार क्या हो रहा है, पानी नहीं आ रहा है, कट जा रहा है पानी।
पानी की कटौती हो रही है तो क्या लिख रहे हो, फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन, यानी बार बार क्या हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है, कट रहा है, क्या, ऑफ वाटर सप्लाई। अगर इलेक्ट्रिक सप्लाई होगा तो यहां तक सेम लिख के इलेक्ट्रिक सप्लाई। बैड कंडीशन ऑफ रोड है तो यहाँ बैड कंडीशन ऑफ रोड, बस यहाँ पे फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन बस नहीं लिखना है। बैड कंडीशन ऑफ रोड में क्या लिखना है, अबाउट के बाद बैड कंडीशन ऑफ रोड लिख देना। अब बताओ यहां तक क्लियर हुआ। अगर यहां तक क्लियर हो गया तो उसके बाद क्या है कि तुम चाहते क्या हो, तो यहाँ पे तुम अपना लिखोगे कि आई वांट यू टू पब्लिश दिस थिंग इन योर न्यूज़पेपर। मैं चाहता हूं कि इस प्रॉब्लम को, इस मुद्दे को आप अपने न्यूज़पेपर में उठाइए, इस मुद्दे को अपने न्यूज़पेपर में उठाइए। सब चिपका सकते हो सेम, समझ रहे हो, इस न्यूज़पेपर को, इस मुद्दे को अपने न्यूज़पेपर में उठाइए। क्या है, कोई भी लेटर आएगा क्या है, चिपका सकते हो कि नहीं, चिपका सकते हो। फिर उसके बाद कह रहा है आई वांट टू पब्लिश दिस थिंग इन योर न्यूज़पेपर। जब यहां तक पहुंच जाओगे फिर उसके बाद तुम लिख देना सो वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट, क्योंकि आप अगर न्यूज़पेपर में छाप दोगे तो वाटर सप्लाई के डिपार्टमेंट के पास वो पहुंचेगा, और पहुंचेगा तो उसके बाद तुरंत वो क्या लेगा, एक्शन लेगा, लिखा है ना, टेक एनी एक्शन। ये चीजें सेम लिख सकते हो। फिर उसके बाद आई शैल बी ईगरली वेटिंग फॉर एक्शन टू टेक। आप जब न्यूज़पेपर में इस तरह से पब्लिक कर दोगे तो मैं उस एक्शन का क्या करूंगा, इंतजार करता रहूंगा, मैं वेट करूंगा कि जल्दी से जल्दी इस पे एक्शन लिया जाए। ठीक है, इतना करने के बाद क्या करोगे, थैंक यू बोलोगे। ठीक है, योर ऑबिडेंटली मत लिखना, ये सब फालतू की चीजें हैं। योर फेथफुली लिखोगे, योर फेथफुली, फिर नेम लिखोगे, नाम अपना नहीं लिखोगे, XYZ बोल करके छोड़ दोगे। अब बताओ यहां तक समझ आया या नहीं, क्लियर हुआ या नहीं। ईमानदारी का जवाब देना, ईमानदारी में ही सब कुछ है। ईमानदारी से बताओ यहां तक क्लियर हुआ या नहीं, सच सच बताना दोस्त, यहां तक आपको क्लियर हुआ या नहीं। पक्की बात मानो कि क्लियर है। अगर यहां तक क्लियर हो गया तो बता देता हूं बोर्ड एग्जाम में कौन कौन सा लेटर आएगा। पहला इलेक्ट्रिक सप्लाई पे, दूसरा वाटर सप्लाई पे, तीसरा आपका बैड कंडीशन ऑफ रोड, और चौथा बैंक के लोन पे। बैंक के लोन पे देखना हो तो देख लेना, छोड़ देना। और पांचवा सबसे महत्वपूर्ण जो है वो प्रिंसिपल पे है। किस पे है, प्रिंसिपल पे। अब मैंने बोला था कि यहाँ पे क्या चेंज करना है ना, प्रिंसिपल आएगा तो बस यहाँ पे क्या करना है, न्यूज़पेपर द एडिटर हटा करके क्या लिख दोगे, द प्रिंसिपल लिख दोगे। क्या लिख दोगे, द प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल का एड्रेस लिख दोगे। समझ आई मेरी बात है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब कहाँ वो काम करता है भाई, स्कूल में, तो यहाँ स्कूल का नाम डाल दोगे। अब तो क्लियर है ना, क्लियर हुआ, बाकी सब सेम रहेगा, बाकी कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ ईमानदारी से क्लियर हुआ, क्लियर हुआ ना। तो क्लियर होने के बाद मैं उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा करूंगा कि ये जो मैंने दिया है अलग अलग करके नाम, इसमें अलग अलग बस तुम्हें हटा हटा करके लिखना है और बाकी सेम रखना है। ठीक है, कर लोगे, ट्राई कर लोगे, यही बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। उम्मीद करता हूं लेटर में अब दबदबा मचा दोगे, जल्दी से तैयार कर लो, फोड़ के आओ बोर्ड एग्जाम में। जय हिंद, जय भारत।